Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following statement. Fungi possess DNA associated with histone protein which are absent in prokaryotes, and statement 2 is nuclear envelope is present in protista but not in archaebacteria. Okay, so choose the correct option. Option A is statement 1 is true but second is false. Option B is statement 1 is false but second is true. C is both statement 1 and second are true, and D is both statement 1 and second are false. Okay, so सबसे पहले हम देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल. सो देखो, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? दैट फंजाई पॉजेस डीएनए विच इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन विच आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. देखो, इसके लिए वी शुड नो दैट, देखो क्या होता है, दिस इज अ सेल. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल. ओके, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल. इस तरीके से होता है इस, ठीक है. इसमें होते हैं कुछ बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, यही होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना. इसको जब अगर हम और जूम आउट करते हैं तो हमको दिखते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स, ठीक है, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं ऐसे डीएनए. फिर अगर हम इसको भी जूम करते हैं तो डीएनए हमको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा, और इसी के अंदर होते हैं इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन. इट इज समवॉट लाइक अ कैंडी रैप्ड इन इट्स रैपर, ठीक है. तो ये होते हैं हिस्टोन प्रोटीन. ये हो गया. तो ये जो है ये क्या है? एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, डीएनए है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स है ना. तो ये किस में होता है? ये प्रॉपर यूकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है. यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो. वेल डेवलप्ड होगा तभी तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होंगे ना. ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दैट फंजाई पॉजेस डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन व्हिच आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. यस, फंजाई जो होता है यूकैरियोट्स में आता है, तो हाँ उसके पास ऐसा डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते. क्योंकि देखो, यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, प्रो का मतलब होता है नॉट वेल डेवलप्ड. ओके, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो अ सेल विथ अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर यूकैरियोट्स, अ सेल विथ नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट्स. तो फंजाई में होता है ना, बिकॉज इट इज अ यूकैरियोट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, दैट न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा बट नॉट इन आर्किबैक्टीरिया. तो देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, है ना. तो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है. किसमें होता है? यूकैरियोट्स में. और यूकैरियोट्स में कौन आता है? हमारे प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं. तो इट इज डेफिनेटली करेक्ट बट नॉट इन आर्किबैक्टीरिया. क्यों? क्योंकि आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं हमारे मोनेरा. मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया. ओके, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स. सो इसीलिए जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया में नहीं, क्योंकि आर्किबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे कहीं पे भी स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ओके, सो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, दैट न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा एक यूकैरियोट है, बट नॉट इन आर्किबैक्टीरिया क्योंकि वो एक प्रोकैरियोट है. ओके, सो अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन 1 है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स. नो. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू. नो. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू. यस, दोनों स्टेटमेंट जो थे हमारे करेक्ट है. और डी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स. तो नहीं, क्योंकि दोनों करेक्ट है ना. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.